हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। बसंत भाग 3 से हमने प्रीवियस लेक्चर में कबीर की साखियाँ पढ़ी थी। आज की क्लास में इन्हीं साखियों को हम रिवाइज करेंगे और साथ में आगे इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आइए एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं और उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, कबीर की साखियों में यहाँ पर कबीरदास जी ने अपनी दोहों के माध्यम से हमें जो है जो ज्ञान दिया है, जो संदेश वो देना चाहते हैं। तो पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को पूछिए, यानी कि उसकी ज्ञान से ही उसकी परख की जाती है। जिस प्रकार से आप जब तलवार को लेने जाते हो ना, तो तलवार की म्यान नहीं देखी जाती है। म्यान होती है बाहर का जो कवर है ना, जिसमें हम तलवार डालते हैं, तो ये म्यान होती है। तो इस म्यान को न देख करके बल्कि हम तलवार की धार को देखते हैं। तो ऐसे ही हमें सज्जन पुरुष की जाति से कोई मतलब नहीं, यानी मनुष्य की परख जो है उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होनी चाहिए। ठीक है, कोई मनुष्य जो है बहुत ऊंचे कुल में उसने जन्म लिया है लेकिन उसमें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जो है उच्च नहीं कहलाएगा, सज्जन नहीं कहलाएगा। तो आइए इसका कुछ शब्दार्थ आपने लिखे थे। साधु यानी कि साधु या सज्जन, ज्ञान जानकारी, मेल अर्थात खरीदना, तलवार तरवार तलवार, रहन यानी रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। चलिए लिख लीजिएगा, शब्दार्थ लिख लीजिएगा सभी। चलिए चलिए तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। तो मनुष्य की जाति को न देखकर उसके गुणों को देखना चाहिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य को जो है उसकी जाति से हमें कभी भी नहीं परखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपको कोई अपशब्द कहता है, आती हुई गाली एक होती है, उलटत होए अनेक। यदि आपने उसे पलट कर जवाब दिया तो वही गाली आपकी अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप उसे उलटेंगे नहीं, यानी कि पलट कर जवाब नहीं देंगे, वही एक की एक, तो वो गाली आपकी एक की एक ही रहेगी। तो आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो यहाँ आवत यानी कि आते हुए, गारी अर्थात गाली, उलटत यानी कि पलट कर, होई यानी होती, अनेक यानी बहुत सारी। तो प्रसंग में आप सभी का एक जैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर कबीर ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। कहते हैं यदि आपको कोई अपशब्द कहता है तो आप उस पर ध्यान न दीजिए, आप जो है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलट कर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी गाली पर भी ध्यान नहीं देंगे तो वही खत्म हो जाएगी, अर्थात एक की एक वह रह जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हम माला को तो हाथ में फिरते हैं, यानी उसे जो है हाथ में घुमाते रहते हैं। आपने जप करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों या किसी साधु को देखा होगा, किसी एकांत में बैठ कर के वो माला को जपते रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माला हाथ में जो है फिराते रहते हैं, और क्योंकि मुख से जो है वो प्रभु का नाम लेते हैं तो उससे उनकी जीभ भी उनके मुख के अंदर फिरती रहती है। मनवा तो दहु दिशे फिरे, और जो हमारा मन है वो 10 दिशाओं में फिरता रहता है।
यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो सुमिरन है ही नहीं। तो आगे क्या कहा इन्होंने, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हमारा मन जो है 10 दिशाओं में फिरता रहता है, अर्थात जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हुआ प्रभु के प्रति, एकाग्र चित्त से जब हम प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं तो ये सुमिरन नहीं है। ठीक है, ये मात्र एक ढोंग ही है, क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है। ठीक है, तो इसी का यहाँ संदेश दिया है कबीरदास जी ने। कर यानी हाथ, फिरे यानी घूमना, जीभी जीभ, मुख मुंह, माही में मनवा मन, दहु दसों, दिशि यानी दिशा, तौ यानी तो, सुमिरन अर्थात स्मरण। इस साखी में कबीरदास जी ने प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का ध्यान क्यों नहीं करता है। तो हमारे मन को जो है प्रभु के स्मरण पर यहाँ पर बल दिया गया है कि हमें जो है एकाग्र होकर ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। आगे नेक्स्ट दोहे में लिखा है कबीरदास जी ने, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली हुई। उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी ने क्या कहा है, कबीरदास जी कहते हैं जो घास होती है ना, छोटे घास की तिनका, तो उसको आप कभी भी कुचलिए मत। जो पांव के नीचे होती है उसको तुच्छ समझकर हम क्या करते हैं, उसे कुचल देते हैं। लेकिन जब वही घास उड़ करके तिनका हमारी आंख में जाता है तो वो हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है अपने से छोटे जो हैं उनको जो है हमेशा उन पर अत्याचार करते हैं। कुछ लोग जो है अपने से छोटों पर हमेशा अत्याचार करते हैं, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से वो कहते हैं, निंदिए यानी निंदा करना, पांव यानी पांव, तली अर्थात नीचे, आंख यानी आंख, खरी यानी कठिन, दुहेली अर्थात दुख देने वाली। तो इस दोहे में उन्होंने क्या कहा है कि कभी भी हमें छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने की चेतावनी नहीं देनी चाहिए, मतलब हमें उसे दबाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि वही छोटा, वही कमजोर, जिस तिनके को हम बिल्कुल तुच्छ समझकर उसके अपने पांव के नीचे उसे दबा देते हैं, वही तिनका जब हमारी आंख में गिरता है तो हमें कष्ट पहुंचाता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को आप कमजोर मत समझिए, उसको जो है, क्योंकि वो आपको बाद में बहुत कष्ट भी पहुंचा सकता है। तो हमें जो है कभी अपने से कमजोर को जो है तुच्छ समझकर उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी बात का यहाँ पर कबीरदास जी हमें चेतावनी भी देते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास का छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सबको। अब कबीरदास जी ने यहाँ इस दोहे में क्या कहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल, यानी कि जिसके मन में शीतलता है यानी शांति है, स्वार्थ रहित जो मन है, उसका कोई भी बैरी नहीं है, यानी कि कोई भी उसका शत्रु नहीं है। ठीक है, तो यदि हम अपने स्वार्थ को त्याग दें, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यदि हम अपने आपा यानी कि अपने स्वार्थ को हम त्याग दें, सब पर दया करें, तो फिर जग में हमारा कोई भी बैरी नहीं होगा। जिस मन में शांति है, शीतलता है, जिस मन में स्वार्थ नहीं है, दया की भावना है, उस व्यक्ति का कोई भी जग में बैरी अर्थात शत्रु नहीं है। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है, मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की वो सीख दे रहे हैं कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए और दयावान बनना चाहिए।
तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है उसका। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं, अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। चलिए चलिए तो इस प्रकार से यहाँ कबीरदास जी के दोहों को हमने रिवाइज किया और अब इन्हीं दोहे के कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में है आपका पाठ से यानी दोहे से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि तलवार का महत्व होता है। आप जब तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी म्यान को नहीं देखते हैं, बल्कि उस तलवार की धार को देख करके ही आप उसका मोल करेंगे, उसको खरीदेंगे। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है, जिस प्रकार से हम म्यान को देख करके तलवार नहीं खरीदते हैं, ऐसे ही मनुष्य की परख जो है उसकी जाति से नहीं, उसके धर्म से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। तो तलवार में यदि धार ही ना हो तो आप उस म्यान का क्या करेंगे, वो तो व्यर्थ का है। और यदि व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, वो ऊंचे कुल का भी है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो वो व्यक्ति भी जो है किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने व्यक्ति की परख या मनुष्य की परख उसके ज्ञान से होनी चाहिए, ना कि उसके जाति से। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने तलवार का उदाहरण दिया है और ये बताया है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मनुष्य की परख उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसकी जाति से। जिस प्रकार से म्यान का को देख करके आप तलवार नहीं खरीदते हैं, ऐसे ही मनुष्य की जाति को देख करके आप उस मनुष्य की परख नहीं कर सकते हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पाठ की जो तीसरी साखी है जिसकी एक पंक्ति है मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि माला को देखो, तीसरी साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इन्होंने क्या कहा है कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, यानी माला हमारे हाथ में फिरती है जब हम क्या करते हैं, माला जाप करते हैं, क्योंकि मुख से हम सुमिरन करते हैं तो हमारी जो जीव है वो भी फिरती रहती है। कहते हैं इसके बाद इन्होंने कहा कि मनवा तो तहु दिसी फिरे, लेकिन इसके बावजूद भी माला को हाथ में लेकर करके और मुख से सुमिरन करने के बावजूद भी हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है। अर्थात हम जो है हमारा मन एक जगह जो है नहीं रहता है, इसलिए यानी कि प्रभु में हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है वो प्रभु के स्मरण में नहीं लगता है, ठीक है ना, मन बातो, क्योंकि हमारा मन जो है दसों दिशाओं में फिरता है और जब तक हम अपने मन को प्रभु के नाम में एकाग्र नहीं कर पाए तब तक वो सुमिरन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कबीरदास जी कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने क्या कहा कि हमें घास को कुचलना नहीं चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्यों वो मना कर रहे हैं, जबकि वो घास है, तिनका है, पांव के नीचे गिरा रहता है नीचे। तो कबीरदास जी कहने का उनका यहाँ पर तात्पर्य ये है कि किसी कमजोर व्यक्ति को आप जो है दबाइए मत, उस पर जो है अपना अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि एक घास का तिनका जिसको आप पांव के नीचे कुचलते हैं, वही तिनका उड़ करके यदि आपकी आंख में चला जाए तो आपको बहुत कष्ट पहुंचेगा।
इसलिए हमें किसी भी कमजोर व्यक्ति को पर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से यहाँ कबीरदास जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए, फोर्थ में, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह किस भावार्थ जो है किस दोहे से व्यक्त होता है? मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी। अब विरोधी कब बनाते हैं आप उसे, शत्रु कब बनाते हैं? जब आपके मन में स्वार्थ हो, जब आपके मन में जो है आपका मन शीतल ना हो, आपके अंदर जब स्वार्थ की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, तब जो है वो दूसरों को अपना विरोधी बना लेता है। तो हमारे यहाँ पर अंतिम जो दोहा है जिसमें कबीरदास जी ने क्या कहा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। जिसके मन, ऐसा व्यक्ति है जिसका मन शीतल होता है, जिसका जो अपने स्वार्थ को त्याग देता है और सब पर दया करता है, उसका जग में कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोहे में जो है ये बात हमें बताई गई थी। तो मनुष्य के व्यवहार में ही क्या होती है, दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, हमारे हृदय में स्वार्थ नहीं है, दूसरों के प्रति जो है दोष नहीं है, दूसरों के जो है लिए हम जो है बुरे विचार नहीं रखते हैं, तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त हुआ है? तो ये अंतिम जो दोहा था इसको आप लिख लेंगे कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हुई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। चलिए अब इसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न है जो पाठ से आगे के हैं। चलिए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो देखिए यहाँ पर या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, इसको हमने अभी भी पढ़ा है कि यदि हम अपने स्वार्थ को त्याग दें तो फिर सभी हमारे क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। फिर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हमारे मन का जो स्वार्थ है वो खो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो पहला आपा जो है हमारा स्वार्थ का जो है को जो है यहाँ पर इसका अर्थ बताता है। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन का जो घमंड, देखिए हम किसी ऐसे घमंडी व्यक्ति से बात करते हैं, यदि हम शीतल वाणी बोलते हैं तो उसके मन का जो घमंड है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो चूर हो जाता है। तो पहली पंक्ति में, पहले दोहे में तो आपा शब्द का अर्थ स्वार्थ से है और दूसरे में आपका आपा का अर्थ है क्या, घमंड से है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करना है आपको ये, तो इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा क्योंकि ये पाठ से आगे के प्रश्न हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करना है। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान रूप होने के लिए आवश्यक क्या है, ये सब आपको लिखना है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। और कुछ भाषा से यहाँ प्रश्न है। तो बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा या फिर मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल दी जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे उसका परिचय हो। जैसे ज्ञान हो गया, जी भी हो गया, तली हो गया, आंखी हो गया और बरी हो गया। ठीक है, साथ में यहाँ आपके कुछ शब्दार्थ भी लिखे हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आपके कबीरदास जी के जो दोहे हैं, जो साखियां हैं, वो आपकी कंप्लीट हुई।
तो इसको आप लिख लीजिएगा शब्दार्थ को। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने कबीरदास जी के दोहे जो साखियां हैं उनको भी पढ़ा और साथ में प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिए हैं। आप घर में जा करके इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।